खटीमा के मुख्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के पुतले जलाए, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में आम नागरिकों की बढ़ती हुई निराशा और आक्रोश का प्रतीक है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, बिजली की दरों में वृद्धि और शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर बढ़ते हुए शुल्क के बोझ को उठाया। उनका यह भी कहना था कि डीजल और पेट्रोल के दामों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि ने परिवहन लागत को बढ़ाया है, जिसका सीधा प्रभाव दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहा है और परिणाम स्वरूप आम आदमी का जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से अपनी चिंता व्यक्त की कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती हैं, तो उन्हें मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर और भी बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे। उनका मानना है कि सरकार की वर्तमान नीतियां आम जनता के हितों के विपरीत हैं और इससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार वृद्धि ने पहले से ही सीमित आय वाले परिवारों के बजट को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे उनकी आर्थिक योजनाएं चरमरा गई हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा शुल्क में वृद्धि ने निम्न और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना और भी कठिन बना दिया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ने की आशंका है। इस प्रकार खटीमा में हुआ ये विरोध प्रदर्शन व्यापक जन असंतोष का एक छोटा सा उदाहरण है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार ने अभी बिजली के रेट लगातार, जब से ये सरकार बनी है, लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी 5 रुपये 26 पैसे फिर बढ़ा दिया सरकार ने रेट। धीरे धीरे सरकार जो है बिजली के रेटों को आसमान में ले जाना चाह रही है। और जो बिजली जो है वो पहले तो इन्होंने अडानी के मीटर लगाने का काम किया और उसके बाद अब तुरंत बाद उसके बाद बिजली का बिल बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। और लगातार देखिए, आप भाजपा की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, केंद्र की सरकार के भी आप देखिए किस प्रकार के गैस के दाम अभी 50 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम। और आप जहाँ पर जिस देश में शिक्षा की बात हो रही है, उस देश में शिक्षा पे 18% का जीएसटी ये सरकार लगा रही है और वहीं पे सोने पे जीएसटी जो है 3% पे। तो ये देखने की बात है। जनता इस बात को समझ रही है और जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया जा रहा है। जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम से जो जनता के असली मुद्दे हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, उन मुद्दों से भटकाया जा रहा है और जनता इस बात को अब धीरे धीरे समझने लगी है। और इसी को लेकर आज हमारे कांग्रेस के खटीमा के ब्लॉक संगठन और नगर संगठन के तमाम लोग, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और भाजपा की ये जन विरोधी जो नीति है और जिस प्रकार से जो महंगाई लगातार अपने आसमान छूने का काम कर रही है, उसके विरोध को लेकर आज हम लोग यहाँ पर खटीमा के मुख्य चौक में एकत्रित हुए हैं। और हमने यहाँ पर भाजपा सरकार का, राज्य सरकार का यहाँ पर हमने पुतला दहन किया है और हमने सरकार को चेताने का काम किया है कि जो बढ़े हुए रेट है, जिस प्रकार से बिजली का रेट बढ़ा है, गैस सिलेंडरों का रेट बढ़ा है, उन रेटों को कम किया जाए। अगर कम नहीं करेंगे तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे, इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। और आप शिक्षा की व्यवस्था को देखिए कि किस प्रकार से जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, ये प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा का जो शोषण हो रहा है शिक्षा के नाम पर, किस प्रकार से एक जो बच्चे का जो बस्ता है, वो बस्ता करीब 8 से 10 हज़ार रुपये का हो गया है। वहाँ पर लोग त्राहिमाम है, लोग पैसे देने में दिक्कत हो रही है लोगों को। वो तो भला है कांग्रेस सरकार का कि इन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून लगाकर 8 तक के बच्चों का जो है पढ़ने के लिए उनको फ्री एजुकेशन दी है। नहीं, और भाजपा की सरकार जब से बनी है, लगातार शिक्षा में भी दोहन किया जा रहा है और उसी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया है, सरकार का पुतला दहन किया। खटीमा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में महंगाई लगातार जो है अपने चरम पर पहुंची है। आज खटीमा के यूथ कांग्रेस, हमारे नगर कांग्रेस और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य चौराहे खटीमा में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूका। हमारा पुतला फूकने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा 5.62% विद्युत में बढ़ोतरी की स्वीकृति जो है कर दी गई है। इस प्रदेश के अंदर खटीमा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों पर इसका जो है बोझ बढ़ेगा। आप अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो खेल के क्षेत्र में बच्चों के इक्विपमेंट में 18% जीएसटी लग रही है और जो शराब है, सरकार की शराब नीति है, उसमें मात्र जो है 3% की बढ़ोतरी जो है जीएसटी लग रही है। आज मैं खटीमा की इस मुख्य चौराहे से केंद्र और राज्य सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको जल्द से जल्द विद्युत के बढ़ोतरी के दाम वापस लेने होंगे और जो
खटीमा में